अस्सलामुअलैकुम। आज हम नेटवर्किंग की एक बड़ी दिलचस्प पहेली पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा मसला है जिसका सामना अक्सर तंजीमों को करना पड़ता है और इसका हल भी उतना ही दिलचस्प है। तो सवाल ये उठता है कि अगर दो नेटवर्क्स ऐसे हों जिनके अंदरूनी पत्ते यानी आईपी एड्रेसेस बिल्कुल एक जैसे हों, तो वो इंटरनेट के जरिए आपस में महफूज तरीके से कैसे जुड़ सकते हैं। पहली नज़र में तो ये नामुमकिन लगता है ना? लेकिन आइए देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन होता है। अच्छा, तो ज़रा इसको तफसील से देखते हैं। सूरत हाल बहुत आम सी है। फ़र्ज़ करें दो दफातर हैं, साइट ए और साइट बी। दोनों चाहते हैं कि उनके प्राइवेट नेटवर्क्स आपस में महफूज तरीके से जुड़ जाएं, जिसके लिए वो वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन ये इतना सीधा नहीं है। यहाँ एक बड़ी रुकावट है, एक ऐसा मसला जो इस कनेक्शन को बनने ही नहीं देता। देखते हैं कि वो क्या है। और ये है असल जड़ इस मसले की। इत्तेफाक से दोनों ही दफातर अपने अंदरूनी नेटवर्क के लिए बिल्कुल एक ही आईपी एड्रेस की रेंज इस्तेमाल कर रहे हैं, 10.1.1.0/24। टेक्निकल जुबान में इसी को ओवरलैपिंग सबनेट्स कहते हैं। उसे समझने के लिए ना एक सादा सी मिसाल लेते हैं। ज़रा सोचें कि दो अलग अलग शहर हैं, लेकिन दोनों में गलियों के नाम और घरों के नंबर बिल्कुल एक जैसे हैं। अब अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में ख़त भेजें तो पोस्टमैन तो चकरा जाएगा कि ये ख़त आखिर पहुंचाना कहाँ है। तो फिर होता क्या है नेटवर्किंग की दुनिया में जब ये एड्रेस आपस में टकरा जाते हैं? जब साइट ए का कोई कंप्यूटर साइट बी के किसी कंप्यूटर से बात करने की कोशिश करता है, तो क्या होता होगा? और ये बात बिल्कुल सही बताती है कि होता क्या है। नेटवर्क ना कंफ्यूज हो जाता है। वो समझता है कि जिस एड्रेस पर डेटा भेजना है, अरे भाई वो तो यहीं मेरे अपने ही नेटवर्क पर है। नतीजा, वो पैकेट बाहर भेजता ही नहीं है, वो बस खुद को ही पिंग करता रहता है और डेटा कहीं नहीं जाता। तो क्या इसका कोई हल नहीं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका हल एक बड़ी ज़बरदस्त और होशियार टेक्निक में छुपा हुआ है, जिसे कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। आइए देखते हैं कि ये जादू कैसे चलता है। और यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो नैट की। नैट यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये बिल्कुल एक मुतरजम यानी ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। जब डेटा फायरवॉल से गुजरता है तो ये उसके आईपी एड्रेस को बदल देता है ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। अब इसका तरीका बहुत सीधा सादा है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, हम साइट ए को एक अलग फर्जी यानी वर्चुअल एड्रेस दे देते हैं। दूसरा, ऐसा ही एक मुनफरिद वर्चुअल एड्रेस हम साइट बी को भी दे देते हैं। और तीसरा और सबसे अहम, हम दोनों फायरवॉल्स को ये सिखा देते हैं कि असली और इस नए फर्जी एड्रेस के बीच में तर्जुमा कैसे करना है। चलें, अब देखते हैं कि ये सब अमली तौर पर कैसे काम करता है। आइए अब एक डेटा पैकेट का सफ़र देखते हैं कि वो कैसे कामयाबी से अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो यहाँ देखें, ये है हमारा ट्रांसलेशन का नक्शा। साइट ए का असली नेटवर्क वही 10.1.1.0 है, लेकिन हमने इसे एक वर्चुअल यानी एक फर्जी पहचान दे दी है, 172.16.10.0 की। इसी तरह साइट बी के लिए एक अलग वर्चुअल नेटवर्क बना दिया, 172.16.20.0 का। अब देखें, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई ओवरलैप नहीं। तो सफ़र यहाँ से शुरू होता है। साइट ए का एक कंप्यूटर साइट बी के किसी कंप्यूटर को डेटा भेजना चाहता है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। वो इसके असली एड्रेस पर नहीं, बल्कि साइट बी के नए वर्चुअल एड्रेस यानी 172.16.20.0 पर भेजता है। अब जैसे ही ये पैकेट साइट ए की फायरवॉल पर पहुंचता है ना, वहाँ पहला तर्जुमा होता है। फायरवॉल क्या करती है? वो पैकेट के सोर्स एड्रेस यानी भेजने वाले के पते को असली एड्रेस से साइट ए के वर्चुअल एड्रेस में बदल देती है। अच्छा, अब ये पैकेट वीपीएन टनल से होता हुआ पहुंचता है साइट बी की फायरवॉल पर, और यहाँ होता है दूसरा और आखिरी तर्जुमा। इस बार फायरवॉल पैकेट के डेस्टिनेशन एड्रेस यानी मंजिल के पते को वर्चुअल से वापस असली एड्रेस में बदल देती है, और पैकेट अपनी सही मंजिल पर पहुंच गया। जबरदस्त। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही अहम बात है। ये जो ट्रांसलेशन का अमल है ना, ये एक तरफा नहीं हो सकता। इसे दोनों फायरवॉल्स पर होना पड़ेगा। क्यों भला? ज़रा सोचें, अगर सिर्फ एक तरफ तर्जुमा हो तो जब साइट बी जवाब भेजेगी तो उसका पैकेट तो फिर से फंस जाएगा ना, वही सेल्फ पिंग वाला मसला हो जाएगा। और बस
इसी तरह एक मसला जो पहले नामुमकिन लग रहा था वो हल हो गया। नेट की इस कमाल की तरकीब से दोनों एक जैसे नेटवर्क्स अब आराम से सिक्योर तरीके से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से दोहरा लेते हैं कि हमने क्या सीखा। पहली बात, एक जैसे आईपी नेटवर्क्स आपस में वीपीएन पर बराह रास्त बात नहीं कर सकते। दूसरी बात, नेट इस मसले का हल है जो दोनों के लिए फर्जी मुनफरिद एड्रेस बना देता है। तीसरी और सबसे अहम बात, ये ट्रांसलेशन दोनों तरफ होनी चाहिए ताकि डेटा आ भी सके और जा भी सके। और आखिरी बात, इस तरीके से दो बिल्कुल मुख्तलिफ नेटवर्क्स भी आपस में जुड़ सकते हैं। और आखिर में एक सवाल, जिस तरह हमने देखा कि एक छोटी सी ट्रांसलेशन की ट्रिक कैसे दो नेटवर्क्स को जोड़ देती है, ज़रा सोचिए हमारी इस डिजिटल दुनिया में जहां हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है और कितनी ऐसी तरकीबें हमारी नज़रों से ओझल काम कर रही हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाए हुए हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।